बीजेपी को हटाने के लिए हम सब सेक्युलर पार्टी एक होंगे, कभी नहीं कहा। यहाँ तो सेक्युलर पार्टी बोलते हो, लेकिन वहाँ बीजेपी के साथ अंदर अंदर से साठगांठ करते हो। पटना में मिलाया, मेरे घर पे सब लीडरों को दिल्ली में बुलाया। शाह बोलते हैं 53, शाह 53 साल में क्या किया बोलते हैं, मोदी बोलते हैं 70 साल में क्या किया। फिर बाद में शायद उनको मालूम हो गया भाई वाजपेयी की मोदी को हटाने के लिए, बीजेपी को हटाने के लिए हम सब सेक्युलर पार्टी एक होंगे, कभी नहीं कहा। यहाँ तो सेक्युलर पार्टी बोलते हो, लेकिन वहाँ बीजेपी के साथ अंदर अंदर से साठगांठ करते हो। ये जरा सोचने की बात है, क्योंकि उनके अकेले तो हरा नहीं सकते मोदी को, उसीलिए उनके साथ वो आज अंदर अंदर से सब बात कर ले रहे हैं। लेकिन हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। पूरे लोगों को हमने पटना में मिलाया, मेरे घर पे सब लीडरों को दिल्ली में बुलाया। उसके बाद में रेगुलर मीटिंग्स पटना में हुआ, बेंगलोर में हुआ, अब महाराष्ट्र में कर रहे हैं, इसके बाद फिर और जगह कर रहे हैं। ये करने का मकसद क्या है? बीजेपी के सरकार को हटाना और बीजेपी के सरकार के सपोर्टर जो है केसीआर, उनको भी हटाना। और इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश को मुक्ति दिलाए और बांग्लादेश को मुक्ति दिला के मजबूत देश को बनाए। ये किसने बनाया? कांग्रेस के सरकार ने बनाया। लेकिन ये लोग वही बात करते हैं पुरानी अपनी, कांग्रेस क्या की, कांग्रेस क्या की। ये सब कांग्रेस ने की। मैं इतना पूरा बोलने गया तो ढेर सारे मेरे पास विषय है। हरित क्रांति, दूध, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन और कंप्यूटर, मोबाइल, ये तो राजीव गांधी जी ने लाए मोबाइल। आज हर एक के पास मोबाइल है, किसके वजह से है? ये कांग्रेस के वजह से है, राजीव गांधी के वजह से है। राजीव गांधी जी ये कंप्यूटर का, मोबाइल का इतना बड़ा काम किया, पूरा आज 140 करोड़ जनता उसका उपयोग कर रही है। फिर भी मोदी पूछते हम 53 साल में तुमने क्या किया? मोदी 53 बोलते हैं, 70 बोलते हैं और शाह बोलते हैं 53। शाह 53 साल में क्या किया बोलते हैं, मोदी बोलते हैं 70 साल में क्या किया। फिर बाद में शायद उनको मालूम हो गया भाई वाजपेयी भी 6 साल थे, मोरारजी देसाई 3 साल थे, इसलिए वो घटाकर अब 53 इयर्स बोल रहे हैं। तो यह सब क्रांति हमने की। मनरेगा किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। फूड सिक्योरिटी ने, मैं पहले ही कहा, वो भी कांग्रेस ने। और महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सबको जो उनको रक्षण देना, ये काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। कोई दलित को दूसरे पार्टी में स्थान नहीं है, इसीलिए नहीं है कि वो कभी इस संविधान बनाने में उनका कोई हाथ नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू जी के साथ और महात्मा गांधी जी के सपोर्ट से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान बनाया और उसी के वजह से रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब को है, शेड्यूल कास्ट को है। अगर ये संविधान नहीं होता, आपको मिलता। अब मैं कहता हूं, अगर संविधान नहीं होता, लोकतंत्र नहीं होता,
डेमोक्रेसी नहीं होती तो मैं आज कांग्रेस का प्रेसिडेंट और अपोजिशन लीडर नहीं होता था। यह अपना काम है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको लेके चलती है। तो इसलिए दोस्तों, आपको बहुत बड़ा काम करना है और मैं चंद बातें आपको बोलता हूं, क्योंकि उतना बोल के मैं अपना भाषण खत्म करूंगा कि मेरे को बार बार पूछते हैं इस देश में कांग्रेस तरक्की नहीं की। वो एक आपके नोटिस खुलाता हूं, 1947 के पहले पढ़े लिखे लोग लिटरेसी रेट क्या थी? सिर्फ 18% थी और 13-14 तक 74% पढ़े लिखे लोगों को हमने तैयार किया। उसमें मोदी भी आए, शाह भी आए, केसीआर भी आए, सब आए ये 74% में, क्योंकि 18% में तो नहीं आते, वो तो आजादी के पहले का है आंकड़ा। इसमें हमने ये सब लोगों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा होने के बाद वो हमारे सर पे हाथ रख रहे हैं। और मोदी जी कहते हैं कि मैं बहुत सबको क्या है बोलते, वो हमेशा वो बोलते हैं कि हम देश को मजबूत बनाएंगे और मैंने जो काम किया हूं बड़ा सबको सुख और शांति मिलेगी, ये कहते थे। सबसे ज्यादा बच्चे अगर कहीं मरते हैं तो वो गुजरात में मरते हैं। मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूं, 1000 बच्चे अगर इस देश में पैदा हो गए तो पहले 47 के पहले 165 लोग मरते थे, बच्चे मरते थे। और हम जो 53 साल में काम किए तो उसका रेट हो गया 1000 को 30 लोग, यानी इतना 165 का 30 लोग का। तो ये जो बच्चों को पालने का, पोसने का, उनको हेल्थ देखने का, मिड डे मील का, ये किसने किया? हमने किया। आज हमको पूछते हैं 53 साल का रिपोर्ट दो, ये लो रिपोर्ट है मेरे पास। उसके बाद लेडीज, जो महिलाएं पढ़ती थी, 7% महिलाओं लिखे पढ़े होते थे। क्या रेणुका चौधरी जी नहीं है क्या? भाग गए? चलो हो गए, जाने दो। तो फीमेल लिटरेसी क्या था? 7% था। आज हमारे जमाने में जब छोड़ के आने तक 2014 तक 65% महिलाएं पढ़ी लिखी है। और शेड्यूल कास्ट के लोग, उनका लिटरेसी रेट क्या था? आजादी के पहले 10% था और आज 69%, यानी 14 तक की बात कर रहा हूं, 69% लोग पढ़े लिखे हो गए। ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की है। ये सब रिपोर्ट मेरे पास है। एसटी 8.53 आजादी के पहले, अब 60% है। तो ये काम इससे भी ज्यादा हमने किया। ये पूरा रिपोर्ट है। अगर रेवंत रेड्डी जी को टाइम मिला तो ये सबको नहीं मिला, ये सबको आप बताना होगा कितने लोग पहले मरते थे, कितने रहते थे। इसमें हमारा पूरा प्राइमरी स्कूल कितने थे, हाई स्कूल कितने थे, कॉलेज कितने थे, और पहले किसानों को दाम कितना मिलता था, हम आने के बाद कितना, एनडीए का कितना,
हमारे यूपीए का कितना ये पूरा है, आप अच्छा पढ़ो, जाकर केसीआर को बोलो। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग काम करते हैं वो करते ही रहते हैं। मेरे को पॉलिटिक्स में आके 56-57 साल हो गए। मैं एमएलए एमपी बन के 52 साल हो गए। मैं हमेशा इलेक्शन जीतते आया। ये परसों एक ही इलेक्शन में हारा। 12 इलेक्शन में मैं 11 इलेक्शन जीता।